एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सांबा में भी पाक ड्रोन दिखे। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। भारत ने ये तमाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। तो उधमपुर और उसके बाद सांबा, जहां पर ये तमाम ड्रोन्स देखे गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है ताकि इस तरह के तमाम ड्रोन या कोई भी नापाक हरकत करने की अगर पाकिस्तान सोचता है तो उसे एकदम ही नाकाम कर दिया जाए। ऐसे में हमने देखा किस तरीके से तीनों ही सेना प्रमुख की पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सभी को यहां पर एक्टिव रहने को कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं। दीपक, एयर डिफेंस सिस्टम अब भी एक्टिव है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए कल रात कई जगहों पर जो ड्रोन है वो देखे गए। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उसको मार गिराया गया। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से फिर एक बार कड़ी जुड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण के बाद एकदम से जो ड्रोन है वो दिखाई देना, उनको मार गिराया जाना, और उसके बाद कुछ इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई, जिसमें से एक राजौरी का इलाका, पुंछ का इलाका भी था। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन देखे गए और उसके बाद उनको मार गिराया गया, और राजौरी के जो ड्रोन थे वो तो कुछ देर बाद ओझल भी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था एक्टिवेट होता है और उसके बाद उनको मार गिराया जाता है। और यही स्थिति का मोवेश सांबा में भी थी, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लगातार बैक टू बैक जो ड्रोन्स की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। और उसके बाद क्योंकि इससे पहले जो 2 दिन जिनको शांति का कहा गया था, उसमें लोगों ने सेल्फ ब्लैकआउट किया था कि बाहर की जो लाइट थी वो बुझा दी गई थी। शहर के बाहर का हिस्सा था, वहां की जो स्थिति थी वहां पर अंधेरा था। लेकिन कल एक बार फिर पूरे इलाके में, पूरे राजौरी में, पुंछ में ब्लैकआउट देखने को मिला। तो इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो संबोधन था उसमें जिस तरीके से चीजें स्पष्ट की गई थी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुंह पर एक तरीके का तमाचा था। और जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि आप बात करना चाहते हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पे होगी, बात होगी आतंकवाद की। आप अगर सोच रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से कहा था कि यदि पानी रोक दोगे तो खून बहा जाएगा, उन्होंने उस चीज को भी स्पष्ट कर दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहाए जा सकते। आपको यदि चर्चा करनी है तो चर्चा हम इन मुद्दों पर करेंगे। भारत ने अपना स्टैंड इस तरीके से क्लियर कर दिया कि यदि आपको बात का शौक है, यदि आप बात करना चाहते हैं, तो हम बात उन मुद्दों पर करेंगे जो मुद्दे एक्चुअल में मुद्दे हैं। और जहां तक रही बात भरोसे की, मैंने इन बीते दिनों, चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे नौशेरा का इलाका हो, चाहे पुंछ का इलाका हो, चाहे एलओसी के इलाके हो, उनके भीतर भीतर ग्रामीण इलाके जो इक्का दुक्का घर उन जंगलों के भीतर बने हैं, उन पहाड़ियों के भीतर बने जो एलओसी से सीमा टच करते हैं, इसके अलावा शहर का इलाका, सबने ये कहा, जब सीज फायर की चर्चा हुई तो सबने ये कहा कि भरोसा जो शब्द है उसको पाकिस्तान से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। भरोसा बहुत बड़ा शब्द है, और यदि भरोसा करना है तो उस देश पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। भरोसे की जब बात आती है तो पाकिस्तान बाजू में नहीं खड़ा हो सकता और हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि भारत सरकार ने ये वादा किया है और बात की है तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके बाद जिस तरह की स्थिति एक बार फिर बनी, क्योंकि इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके देखेंगे तो 5 बजे की जो चर्चा की गई थी उसके 3 घंटे बाद, तकरीबन 8 पौने 8 बजे के बाद फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन, फिर उसके बाद चीजें शांत रही, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, चीजें क्लियर कर दी गई, फिर एक बार ड्रोन देखे गए। तो आप समझिए जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से घट रहा है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिस कंफ्यूजन तरीके यहाँ की पर हरकत कर लगातार रहा है दीपक उससे देखा ये जा चीजें सकता स्पष्ट हो गई है। है। दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, जम्मू के सैन्य ठिकाने के पास ड्रोन नजर आए हैं, और उसके अलावा तमाम ऐसे सैन्य ठिकाने, सेना के नॉर्दर्न कमांड के पास भी ड्रोन दिखे, बीएसएफ कैंप के पास भी ड्रोन दिखे गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को हालांकि यहाँ पर लगातार एक्टिव रखा गया है। उधमपुर और राजौरी में भी ड्रोन देखे गए हैं, यानी कि तमाम ऐसी जगह जहां पर बेहद बड़ी संख्या में ड्रोन लगातार देखे गए। एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लगातार एक्टिव रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जो पहले सीज फायर की बात करता है और उसके लिए स्पेशली हस्तक्षेप की मांग करता है, उसके बाद में 3 ही घंटे के बाद में
सीज फायर को वायलेट कर देता है। हालांकि उसके बाद से शांति हमने देखी। पीएम मोदी का कल का संदेश भी हमने देखा। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, केवल स्थगित किया गया है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर कवायदें अब भी जारी रहेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में ड्रोन फिर से देखे जाते हैं। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को पाकिस्तान तो तैयार नहीं है। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है और कल डीजीएमओ की वार्ता भी हुई है। पहले तो ये बताइए, वार्ता में क्या कुछ हुआ और उस वार्ता का असर तो नहीं दिख रहा। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने बताया कि 10 मई को डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना को कॉल किया गया था और उनसे कहा गया था कि वो बात करना चाहते हैं। उसके बाद 11 तारीख को भी और 12 तारीख को भी किसी तरीके का कोई भी जो है वो सीज फायर वायलेशन नहीं देखा गया। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो है कल देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरी तरीके से कल बात करते हैं, देश को संबोधन करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से लगातार जो है एक बार फिर से जो सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें फिर देखने को मिली और जैसा कि 5-7 के करीब जो ड्रोन हैं वो फिर देखे गए थे। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने देश सिस्टम ने पूरी तरीके से ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या इसके पीछे, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान फ्रंट पर भारत से नहीं आर पार कर पाता है या वो फ्रंट पे जब किसी चीज नहीं लड़ पाता है तो उसके बाद वो आतंकवाद का सहारा लेता है और आतंकवाद को भारत में दाखिल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे कि जो बॉर्डर पे जो हमारी सेना है वो समझे कि इन्होंने अटैक किया है या उसका जवाब देना, और दूसरी तरफ उसी का फायदा उठाकर ये जो घुसपैठ कराते, जैसे कि अभी हाल ही में बीएसएफ ने 7 जो है आतंकवादियों को उन्होंने स्पॉट किया। उसके बाद उसे इसके अलावा उसके बाद फिर जो एक और सीमा जो पाकिस्तान और भारत का एलओसी है वहां पर भी जो बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए एक पूरे जो टेरर्स का जो एक पूरा कैंप था उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उड़ा दिया था। वहां पे ये भी देखा गया था कि कुछ पाकिस्तान किया गया था लेकिन वो वहां से शायद पीछे की तरफ हट गए। इस तरीके से जिस तरीके से सामा में जो आतंकी घुसपैठ करना चाह, जो पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए कल संबोधन किया और ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने स्थगित कर दिया, यानी कि कुछ खत्म नहीं हुआ है। और यही चीजें सेना की तरफ से भी कल कहा गया था, जब तीनों सेना के जो डीजी ऑपरेशन थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज जरूर कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जो जवाब है पूरी तरीके से रिटेलिएट करेगा। तो कल पीएम का भी जो एक बॉडी लैंग्वेज था, पीएम का बात करने का जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से आतंकवाद को लेकर एक बड़ी नाराजगी थी। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। चलिए, दोनों के पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। ड्रोन दिखने की खबरों के बीच सेना का बयान सामने आया है। फिलहाल किसी पाकिस्तानी ड्रोन की सूचना नहीं मिली, सब पूरी तरीके से कंट्रोल में है, स्थिति शांत है, अभी कोई ड्रोन नहीं है। सेना की तरफ से ये बयान, क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है। फिलहाल किसी भी पाकिस्तानी ड्रोन की सूचना नहीं है, सब पूरी तरीके से कंट्रोल में है। दीपक, यहां पर सेना का यह कहना है कि स्थिति शांत है, अभी कोई ड्रोन नहीं है, और ये तमाम जो ड्रोन देखे गए फिर उनका क्या? हर्षा, पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो डीजीएमओ स्तर की जो सवाल था आपका, उसमें दोनों जो जानकारी निकल के आई है, डीजीएमओ स्तर पर जो बात हुई है उन बातों में ये जानकारी निकल के आई है कि पहली गोली नहीं चलेगी किसी भी प्रकार। चलिए, दीपक के साथ कनेक्शन हम लोग वापस करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच के चलते उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। जावेद, यही सवाल आपसे। भारतीय सेना का कहना है कि स्थिति शांत है, अभी कोई ड्रोन नहीं, लेकिन तमाम ड्रोन तो देखे गए थे।
हाँ देखिए, भारतीय सेना की तरफ से जवाब आया कि किसी तरीके का कोई भी अभी ड्रोन ऐसी बात सामने नहीं आई, और जो हालात है एलओसी की या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से जो सेना की तरफ से कहा गया है, तो सेना ये जो एक दो ड्रोन की जो बात आ रही है, तो शायद हो सकता है कि सेना के जो है वहां पे बॉर्डर्स पे जो एक दो ड्रोन देखी गई हो, लेकिन सेना की तरफ से जिस तरह से क्लियर किया गया है कि अभी हालात बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके की पाकिस्तानी ड्रोन देखने की सूचना नहीं है। तो फिलहाल जो है हम जो सेना की बात को समझ सकते हैं। और अभी जिस तरीके से सीज फायर बिल्कुल पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, रविवार की बात करें, सोमवार को खुद देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। इसके अलावा सोमवार के दिन सुबह में राजनाथ सिंह ने भी कहा, देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने पहले तीनों सेनाओं को के चीफ को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उनका अभिनंदन किया, और उन्होंने बीएसएफ को भी बधाई दी, और साथ ही कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी, एयरफोर्स और जिस तरीके से नेवी ने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके मुंह तोड़ जवाब दिया, और अरब सागर में जिस तरीके से नेवी ने अपनी पूरा जो है देश की जो नेवी है, उन्होंने पूरी तरीके से अपना मोर्चा ले रखा था कि अगर अरब सागर की तरफ से भी किसी तरह से नेवी कोई जवाब दिया जाता है तो नेवी उस तरह से पूरी तरह से तैयार है।